अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सबसे जो हमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी और डॉक्टर अभिषेक चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए या जैसे ही लाइव जाए तो आपको फौरन ही नोटिफिकेशन भी मिल जाए। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी। मैं बस एक बात कहना चाहूंगा, आरजू जी ने मेरे चैनल के लिए कहा है सब्सक्राइब करें, कुछ लोग अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं यार, ये क्या है? गलत मैसेज वो जा भी रहा है। वो भी अलग ऐसे लोग हर जगह होते हैं। मेरे चैनल पे भी बहुत से लोग हैं, बहुत से तो सोशल मीडिया पे अनाउंस भी करते हैं कि हमने अनसब्सक्राइब कर दिया है। तो खैर वो खुश है, उनकी अगर इसी में खुशी है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन Just to have some fun. Life is बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। और हम लोग आज बात करेंगे G20 की। पीएम मोदी जो है वो G20 समिट के लिए, आपको मालूम है कि अटेंड कर रहे हैं और कई वर्ल्ड लीडर उनके साथ मिल रहे हैं ब्राजील में। तो कैसे देख रहे हैं आप उनकी इस सक्सेस को, और ये जो वर्ल्ड लीडर्स के साथ मुलाकातें हो रही हैं, क्या उसकी क्या रीजन है? क्या कोई मतलब क्या आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान की, तो हम तो है ही नहीं G20 में, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत को क्या बेनिफिट है? देखिए आरजू जी, ये कोई बायलैटरल वो नहीं रहा है मीटिंग। ये एक मल्टीलैटरल मोस्ट पावरफुल स्टेट्स ऑन द फेस ऑफ अर्थ हैं, उनके हेड ऑफ द स्टेट्स की मुलाकात है। ये 20 लोग मिलकर दुनिया का भविष्य तय करते हैं, दुनिया का मार्ग तय करते हैं, दुनिया में आने वाले जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं उसको वो तय करते हैं। सो ये दे आर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, आप समझ रही हैं, दे आर प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स। तो इसलिए इनको जो है इसीलिए जो है उनको बुलाया गया है प्रधानमंत्री को कि वो भी उस डिसीजन मेकिंग में पार्ट लें, दुनिया को आइडिया दें कि हाउ टू मूव अहेड। बहुत चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में बहुत रैपिडली, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस अभी आपको देखने को मिलेंगे वो चेंजेस या जिन पे दुनिया कंसर्न है, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ईरान का न्यूक्लियर वेपन का जो वो है। आज ही पुतिन साहब ने एक डिक्री पे साइन किया है कि रशिया नाउ रिजर्व द राइट टू इवन न्यूक दोज कंट्रीज विच आर नॉन न्यूक्स। पहले ये होता था, दो तरह की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी। एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहती थी कि जो न्यूक्लियर एनेबल्ड स्टेट हैं वो कभी भी पहला वॉर नहीं करेंगे, पहला न्यूक्लियर वेपन का यूज वो पहले कभी नहीं करेंगे। जब उनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन का अटैक होगा देन ओनली दे विल नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन कहते थे इसको। दूसरा ये था कि सारे न्यूक्लियर जो इनेबल्ड कंट्री थे वो कहते थे कि हम कभी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स के ऊपर जो है वो न्यूक्लियर वेपन का अटैक नहीं करेंगे। नाउ रशियन प्रेसिडेंट हैज चेंज्ड इट। आप ये भी देखिए कि आज स्वीडन में, फिनलैंड में या एंड आई बिलीव नॉर्वे में भी, खासकर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, उन्होंने पैम्फलेट्स बांटे हैं अपने लोगों को कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, आप तैयार रहें। और उन्होंने उस पैम्फलेट्स में ये भी दिया है कि अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो आप अपने आप को कैसे बचाएंगे, क्या क्या तरीका है उन रेडिएशन से बचने का। सो बहुत बहुत थिन रोड से दुनिया गुजर रही है इस समय, और एनी मिस कैलकुलेशन जो है वो बहुत कैटेस्ट्रॉफिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा कैटेस्ट्रॉफिक हो जाएगा। इसलिए G20 में ये जो लीडर्स मिल रहे हैं ये बहुत क्रिटिकल है। ये डिसाइड करेंगे कि अभी मैं, चूंकि ये सब मुद्दे ज्यादा प्रेसिंग हो गए हैं, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा थोड़ा बैक बर्नर में चला गया, बट क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो बिग कंसर्न। चूंकि पॉपुलेशन दुनिया की 8 बिलियन हो रखी है, पॉपुलेशन को अगर आपको उसकी लाइफस्टाइल को अगर क्वालिटी रखना है तो उस क्वालिटी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको इकोनॉमी का ग्रो करते रहना बहुत जरूरी है। उसमें आप देखेंगे पॉपुलेशन इम्बैलेंस है। ये जो 8 बिलियन है इसमें ज्यादा पॉपुलेशन आपका हम लोग की तरफ पे है। रशिया आप देखें बेसिकली यूरोप में और क्या नाम है अमेरिका में, दे हैव पॉपुलेशन डिक्लाइन। उसी वहीं आप कनाडा में देखें तो कनाडा में आज ही जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो हे वायर हो गई। ही हैज अपोलोजाइज्ड। उन्होंने जरूरत से ज्यादा इमिग्रेंट अपने यहाँ मंगवा लिए थे, अब उन्होंने कहा कि हम इमिग्रेंट्स को आने वाले समय में कम करेंगे। तो दुनिया एक टुमल्टुअस उससे गुजर रही है, वार
वर्ल्ड वॉर 3 विद न्यूक्लियर वेपन की पॉसिबिलिटी जताई जा रही है। ऐसे में ये जो मीटिंग होगी G20 के लीडर्स की, ये बहुत कॉन्सिक्वेंशियल होगी। और आप देखें आज ये क्रेमलिन ने कंफर्म किया है कि राष्ट्रपति पुतिन जो है वो भारत आ रहे हैं। अब वो भारत में आ रहे हैं, तुरंत उन्होंने डिक्री साइन की है। ये क्यों आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कुछ नहीं बताया गया। तो बहुत इम्पोर्टेंट घटनाएं होने वाली है, और भारत का उन घटनाओं के सेंट्रल में होना एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि भारत के पास दुनिया को नेतृत्व देने की क्षमता है। हमने वेस्ट की नेतृत्व क्षमता देख ली, वॉर ही हुआ। हमने मिडिल ईस्ट की भी नेतृत्व क्षमता देखी, रिलीजन के नाम पे कॉलोनियलाइजेशन नहीं मिला। अब नाउ टाइम हैज कम कि जो इंडिया पिछले 1000 साल से अपने आप को सिर्फ डिफेंड ही करता रहा, अब इंडिया शुड कम एंड टेक द रीन, क्योंकि इंडिया के पास विश्व नेतृत्व करने की क्षमता है, विश्व गुरु बनने की क्षमता है। और वो इसलिए क्योंकि वाकई में हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम किसी के घर को चेंज करने की बात नहीं करते कि इनको मिटा देंगे, उनको हटा देंगे, उनका जीवन चेंज कर देंगे, ये हम नहीं कहते। Therefore, G20 becomes crucial कि ये लोग इन सिचुएशंस को कैसे निपटेंगे, क्या डिसीजन लेंगे। और मोदी जी का इन सब के बीच में सेंटर में होना एक अति साधारण बात है, और इंडिया के लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है। आपके लिए भी होना चाहिए, आप भी हमारे में से ही एक है। बिल्कुल ऐसा ही। और हम देख रहे हैं कि डिफरेंट लीडर्स के साथ हैं। जो बाइडेन के साथ भी जो है पीएम मोदी की एक छोटी सी क्लिप भी किसी ने शेयर की है, साथ फोटोज भी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मोदी जी ने जो भी कहा वो जो बाइडेन जी को समझ में आया या नहीं आया। इसलिए कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन का अभी तक तो हमने यही देखा है कि वो कहीं से कहीं निकल जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली सबकी नजरें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है कि वो कब आ जाते हैं और अपना ओथ लेते हैं और काम शुरू करते हैं, तब शायद कुछ चीजें आगे बढ़े। एक तरफ सर कहा यह जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो हो सकती है और वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो तो कह रहे हैं मैं सारी जंगें रुकवा दूंगा। किसका भरोसा करें? देखिए, ये तो ऐसा मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूं नहीं, लेकिन यस इतना आसान तो नहीं होगा ना, बहुत डिफिकल्ट पेचीदा इश्यूज हैं। और आई गेस जेलेंस्की साहब को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर जेलेंस्की साहब कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं तो आप देखिए जिस तरीके से स्कैंडिनेविया ने वॉर साइरन को मतलब ऑन कर दिया है, दैट्स अ वरीसम न्यूज। आई होप कि वो एक टैक्टिक्स हो दुनिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का कि वी आर रियली अप्रीहेंडिंग कि रशिया जो है अटैक कर सकता है। नेटो को स्टेप बैक करना पड़ेगा, इसलिए ट्रम्प साहब की बहुत यूटिलिटी है। बाइडेन साहब स्पेंट फोर्स हो चुके हैं। बाइडेन साहब तो वो आज आपने बताया कि वो कहीं का कहीं निकल लेते हैं, वो निकल नहीं रहे, बाकी निकल रहे हैं। तो आपको ये बाइडेन साहब से मीटिंग है, वो आई डोंट थिंक कि उसका कोई फर्क है। वो इनकॉन्सिक्वेंशियल हो चुकी है। 19 नवंबर है और मेरे ख्याल से जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में उनकी ओथ सेरेमनी होगी, क्या नाम है, ट्रम्प साहब की, जब भी ड्यू होगी मुझे पता नहीं है। सो इट्स अ मैटर ऑफ 1 month 1.5 month। आई गेस स्मूथ पावर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, और उन्होंने बोल भी दिया है बाइडेन साहब ने कि ट्रांसफर ऑफ पावर बहुत स्मूथ होगी। तो जो डीप स्टेट है उसने भी मेरे ख्याल से अब ट्रम्प साहब को ही अपना लीडर मान लिया होगा और वो उनको अपडेट कर रहे होंगे। तो इसलिए बाइडेन साहब से मीटिंग का कोई बहुत सिग्निफिकेंस बचा नहीं है। इट वाज रादर अ कर्टियस कॉल। आपको वेट करना पड़ेगा, ट्रम्प साहब आएंगे और ट्रम्प साहब क्या बात करते हैं। मेरे ख्याल से वो मोदी साहब को फोन करेंगे जब भी कोई डिसीजन लेंगे रशिया यूक्रेन के ऊपर। और ट्रम्प साहब एसेंट्रिक हैं, कुछ आप कह नहीं सकती हैं। अभी तक तो कैबिनेट उन्होंने जो बनाई है वो पूरी की पूरी प्रो इंडिया है। हमारा गुड समय चल रहा है और आपका बैड समय चल रहा है। तो सर ये भी आप लोगों ने अपने माइंड में एक चीज सेट करके रखी है कि अगर आपका गुड समय चलेगा तो हमारा बैड समय चलेगा या हमें बुरा लगेगा। बहुत टाइम ऐसा होता भी नहीं है। मतलब हमने अपने तौर पे किसी को भी मान लिया होता है कि ये हमारे लिए बुरा ही सोच सकता है। तो मेरे ख्याल ऐसा नहीं होना चाहिए। हर समय जरूर, हर टाइम जरूरी नहीं कि कोई आपके लिए बुरा ही सोच रहा हो। नहीं नहीं ऐसा ना 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 ना, लेकिन हम लोग सर अपनी मुश्किलों में इतने फंसे हुए हैं कि हमें इस वक्त आपकी साइड पे ध्यान देने का टाइम ही नहीं है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त भारत के लिए कुछ बुरा सोचा जा रहा है या किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, ऐसा मुझे लगता है।
आपकी सारी मुश्किलों का जड़ ये है कि आप सब कुछ भारत के हिसाब से करते हैं, आप अपना कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन सर G20 की जो समिट होती है, डिफरेंट कंट्रीज आती हैं, आपके ख्याल से बस ये सिर्फ डिस्कशन चलती है या कोई दुनिया इसका कुछ रिजल्ट भी देखेगी, कोई फायदा भी होगा, या बस आपस में बैठ के चाय समोसे खा के निकल जाएंगे सब लोग, कचौरियां वचौरियां? पिज्जा भी सीईओ हैं, 20 कंट्री के सीईओ हैं भैया। ये कंपनी अगर होती तो 20 कंपनी के सीईओ, 20 कंट्री के सीईओ हैं, सारे अपनी अपनी कंट्री में ताकतवर हैं, एक डिसीजन ले लिया उन्होंने, वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेम डक तो कोई भी नहीं बैठा है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने अगर कोई प्रॉमिस कर दिया G20 में कि हाँ हम अपनी तरफ से देखेंगे, आप समझती है वो नहीं होगा? मेलोनिया जॉर्ज मेलोनी जी ने अगर कुछ प्रॉमिस कर दिया तो क्या वो इटली में नहीं होगा? बिल्कुल होगा। दे आर द टॉप मोस्ट पावरफुल सीईओज ऑन द फेस ऑफ अर्थ। ये 20 कंट्रियां मिलकर के दुनिया का भाग्य निर्धारित करती हैं और बिल्कुल उसका फर्क आपको दिखेगा। G20 अगला वाला ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल होगा क्योंकि अमेरिका का जो अभी है वो स्टांस उतना क्लियर नहीं हुआ बिकॉज बाइडेन साहब आए थे और बाइडेन साहब लेम डक हो चुके, कोई पावर है नहीं उनके पास। इवन उनका जो सीनेट है उसमें भी उनकी मेजोरिटी जा चुकी है और इनका कब्जा हो चुका है, क्या नाम है, रिपब्लिकन्स का। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऐसा हुआ है कि रिपब्लिकन्स हैव उनको जो है पॉपुलर वोट भी ज्यादा मिले हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से और उनको जो है नंबर ऑफ जो वो इलेक्टोरल कॉलेज है वो भी ज्यादा मिला है। सो ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि चाय समोसे खा के निकलेंगे, हमारे आप वाला नहीं है। 20 सीरियस देश मिल रहे हैं और ये जो डिसीजन लेंगे ये मैटर करेगा, दुनिया का शेप बदलता है भाई, ऐसी बात नहीं है। बिकॉज ये सारे लोग जो डिसाइड कर लेते हैं दुनिया, हम आप वैसे ही चलने लगेंगे। हम आप हमारे आपका तो क्या है कि बस रोटी मिल जाए शाम को और सुबह जो है सब्जी मिल जाए, इसी में हमारी जीवन है। ये तो डिसाइड कर रहे कि सब्जी में मटर होगा या सब्जी में गटर होगा, आप समझ नहीं है, ये वो डिसाइड करते हैं। मटर आलू हमारे यहाँ बहुत अच्छा बनता है वैसे, मटर आलू हाँ बहुत अच्छा बनता है। अब सीजन भी आ गया मटर का तो मटर आलू बना करेंगे, लेकिन फिर भी जो मैं मटर खाते हुए ही जाऊं बस उसको छीलना का बड़ा काम होता है। लेकिन मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब के जो छोटी कंट्रीज है या जो कंट्रीज इससे बाहर है, क्या उनके लिए कोई अच्छी खबर होगी या उनके ऊपर अपना एक फैसला जो है, अपना एक डिसीजन जो है ये बड़ी कंट्रीज मिलकर लगा देंगी कि बस ऐसे ही चलना है? सो आरजू जी आप एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ दीजिए प्लीज। मैं ये कह रही हूँ कि अब मुझे लग रहा है आपको नींद आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो बड़ी कंट्रीज जो मिल बैठती हैं किसी भी जगह, चाहे G20 हो या कुछ भी हो, आपके ख्याल से जो कंट्रीज इस में नहीं है, समिट में नहीं है, इसमें शामिल नहीं की गई, क्या उनके लिए कुछ अच्छा सोचा जाएगा या ये बड़ी कंट्रीज सिर्फ अपना सोच के और छोटी कंट्रीज या जो इसमें नहीं है उसके लिए कुछ नहीं किया जाएगा? देखिए थोड़ा फर्क तो पड़ता है। अगर आप पावर ऑफ सीट पे नहीं है, सीट ऑफ पावर पे नहीं है अगर, सॉरी चमक से, तो आप अगर आप वीक हैं, देखिए आरजू जी तो सच्चाई है ना दुनिया की। अगर आप वीक है, आप अगर डिपेंडेंट है तो फिर आपकी इंटरेस्ट को तो कोई ध्यान में नहीं रखता। आपके ऊपर चैरिटी कर दी जाती है कि चल ले जाओ बेटा, चलो चलो ये लो, चलो आगे बढ़ो, बट आपके इंटरेस्ट को तो कंसर्न में नहीं लिया जाएगा। दिस इज द रियलिटी। जब दुनिया के पास पावर थी, भारत के इंटरेस्ट को कोई धेले भर का वैल्यू नहीं देता था। सो यस, ये एक अनफॉर्चुनेट है, ये रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है। फेयर वर्ल्ड नहीं है, परफेक्ट वर्ल्ड नहीं है। अगर परफेक्ट वर्ल्ड होता तो कोई भूखा नहीं सोता, अगर परफेक्ट वर्ल्ड होता तो सच्चा कभी हारता नहीं, अगर परफेक्ट वर्ल्ड होता तो झूठा कभी जीतता नहीं, अगर परफेक्ट वर्ल्ड होता तो मेरे चैनल के मेंबर 1 लाख होते और आपके अभी तक 1 मिलियन हो गए होते। पर वर्ल्ड परफेक्ट नहीं है। मैं 5000 पे अटका हुआ हूँ और आप अभी 500 हाफ मिलियन पे हैं। तो दिस इज द रियलिटी, ठीक है ना? मगर सर मैं उसमें भी खुश हूँ, सर मैं उसमें भी खुश हूँ। मैं मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ, आई एम हैप्पी। 5000 पे भी हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज और है कि अमेरिका जो अभी भी सुपर पावर ही कहलाता है और है भी, उसके ऊपर ना सिर्फ ये कि कई दूसरी कंट्रीज बल्कि नॉर्थ कोरिया के भी जो एक लीडर है उनका भी ये कहना है कि जी ये और उसको यूक्रेन को और साथ साथ इजराइल को सपोर्ट करके थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ अमेरिका लेके जा रहा है सिर्फ अपने हथियार बेचने की खातिर। लगता है आपको ऐसा है? आपको मैं बंदूक दे दूंगा तो आप मुझे गोली मार देंगी? क्या बात हुआ कि हथियार बेचने के लिए? तो मत खरीदिए हथियार।
वॉर नहीं होगा। ये इल्जाम नॉर्थ कोरिया की तरफ से लगाए गए। नॉर्थ कोरिया तो नॉर्थ कोरिया, मैं मुझे इतना वो आई डोंट नो शुड आई से इट, नॉर्थ कोरिया इज अ शेम ऑन अर्थ। एक फैमिली के राज को चलाने के लिए वो जो किम जोंग का परिवार है, पूरे देश को उन्होंने बंधक बना रखा है, पूरे देश को। कोई अंदर जा नहीं सकता, टूरिस्ट बन के जा नहीं सकता, गलती से कोई फोटो खींच जाए उसकी जान ले लेते हैं वो। क्यों? क्योंकि किम जोंग उन जो है वो भगवान से भी बड़े हैं। किम जोंग उन की वजह से नॉर्थ कोरिया जो है वो नॉर्थ कोरिया बना है। और ये बात भी इन्हीं ने की है। मुझे इनका नाम अच्छा आपने बता दिया, मैं 4 दिन से इनका नाम ले रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे नाम लूं। किम हर कोरियन का नाम जोंग, किम अजीब होता सा है, नाम है। हर कोरियन का नाम किम होता है, KIM। तो ये फैमिली है किम जोंग उन की जो है, इनके पिता शायद, हाँ, इन्हीं ने स्टेटमेंट दिया है, इन्हीं की स्टेटमेंट बार बार आ रही है कि अमेरिका जो है सारी गड़बड़ वो कर रहा ये है। कौन है किम जोंग उन साहब? इनके पिताजी थे किम जोंग उन, उनके दादाजी थे, ये सब उनके ये इस फैमिली को बचाने के लिए, क्योंकि ये फैमिली जो है कम्युनिज्म का साथ देती है। भूखा मरता है एक नॉर्थ कोरिया का ऑर्डिनरी आदमी, भूखा, लिटरली भूखा मरता है। वो कंट्री कंप्लीटली बैंड है, कंप्लीटली बंद है। वो न किसी से ट्रेड करती है, न किसी से कुछ करती है। क्यों? क्योंकि वो 3 परिवार, वो जो एक परिवार है उसके मेंबर का उनके ऊपर राज रहना चाहिए, कम्युनिज्म को, क्योंकि वो चलाते हैं। साउथ कोरिया आज क्या बन गया है? साउथ कोरिया सैमसंग बेच रहा है, साउथ कोरिया LG बेच रहा है। आई होप LG साउथ कोरिया को, अरे हाँ साउथ कोरिया का ही हो या जापान का नहीं है ना। हाँ, LG देख लीजिएगा कहाँ का बना, लोगों ने गालियां दे दे के ना मेरा सो जनता माफ अभी नहीं तक कर, तो अभी तक आदत हो जानी चाहिए थी आपको। वो बीजेपी का आइडल, लोग समझते हैं हमको सब वो फैक्ट सब याद रहता है, एक एक चीज। मैं हालांकि एनालिस्ट हूँ, वो ऐसी गालियां लिखते हैं ना। नहीं नहीं, तो कुछ चीजें हमारी मैं आपको ऑडियंस को सब खुद भी चेक कर लेनी चाहिए ना। तो, कुछ चीजें ऑडियंस को चाहिए खुद भी चेक कर ले, हर चीज हमारे हमारे भरोसे ना छोड़े। अरे नहीं, ऑडियंस गालियां देने आती है, वो तो बहाना ढूंढते तो ये बोले ये पकड़ ले मिश्रा का गला दबा दे। अब आपको पता है वो न्यूक्लियर वेपन पे कोई टॉक थी, तो मैंने ना न्यूक्लियर की स्पेलिंग लिखी है NEWCLE यार, ताकि उसको यूट्यूब बैन ना कर दे। आपको पता है ये कुछ वर्ड है, उसकी वजह से आपका मोनेटाइजेशन रुक जाता है। तो नीचे मुझे गालियां देती, PhD है, इसको न्यूक्लियर की स्पेलिंग नहीं आती, इसको ये नहीं आता, उसको नहीं आता। पढ़ के दिमाग सूझ गया। मेरे बच्चे भी पढ़ते होंगे उसको। न्यूक्लियर लिखने से कुछ नहीं होता, सही स्पेलिंग लिख लिया करें। नहीं, न्यूक्लियर से कई बार ना वो न्यूक्लियर वॉर है सबसे, फिर आपका येलो कर देता है, नहीं डिमोनेटाइज करता। सही तो नहीं मतलब मोनेटाइज नहीं। आई रिक्वेस्ट, हमारी ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर कुछ गलत सलत हम लोग बोल देते हैं तो उसमें इतना ना भड़का करें। हम भी इंसान है, हम भी थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, कभी कोई वर्ड गलत हो जाता है, कभी कोई न्यूज हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। ये लोग इंसान मैं जैसे अक्सर बिलियन को मिलियन, मिलियन को बिलियन मेरा चलता रहता है वो गड़बड़ लास्ट मिनट में। तो वो थोड़ा सा खुद भी मतलब आप लोग चेक कर लिया करें ना। मतलब हमारे भरोसे रह गए, फिर हमें ही बुरा भला कहते हैं। अब इतनी मेहनत से आप आपके लिए वीडियो बनाते हैं। नहीं, मैं फैक्ट कलेक्टर, मैं आप नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे थे आप। मैं मतलब ये बता दूं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ के फैक्ट देने वाला काम नहीं करता हूँ, मेरा काम नहीं है। इट्स अ गुड स्किल, बट वो किसी और का। मेरा काम है एनालिस्ट करने का, जो लोग सोच नहीं सकते उसके नॉलेज के गैप को आइडेंटिफाई करना। आई एम नॉट अ फैक्ट प्रेजेंटर। और ये जो फैक्ट होते हैं तो आई मीन अगर मेरे उस लेवल पे जाएंगे तो मेरे लिए तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। एनीवेज, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो नॉर्थ कोरिया है ये तो रूग स्टेट है। मैं तो मानता हूँ रूग स्टेट है। अपने लोगों को इन्होंने जिस हालत में रखा हुआ है, जो गरीबी, जो भुखमरी वो बेचारा देखता है, जस्ट बिकॉज दे शुड बी अ फैमिली। अरे क्या तुम्हारे राज्य में ऐसा क्या है भाई? आप जाएंगे उसके में, आप वो देख लीजिए वीडियोस। भाई जो मैंने सुना है वो देखा, वही बता रहा हूँ। वीडियोस में जाइए उनका, वो आप उनके मेट्रो स्टेशन में जाएंगे तो गाने बजते रहते हैं, उनकी फैमिली के गाने के, वो किम जोंग उन द ग्रेट, किम जोंग उन द ग्रेट। अरे भाई क्या है भाई? लोगों को जीने दो, गवर्नमेंट उनका मन होगा चेंज कर देंगे, लोगों का विश्वास करो। तो आप देख लीजिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया तो नॉर्थ कोरिया इज अ टूल मेंटेन्ड बाय चाइना एंड टू सम एक्सटेंट रशिया, कि वो अमेरिका को ब्लैकमेल करता रहे, क्योंकि उनको न्यूक्लियर बम दे दिया इन दोनों ने। और वो जो है उसको डोनाल्ड ट्रंप जो है किम जोंग उनको बड़ा अच्छा नाम कहते थे, रॉकेट मैन, क्योंकि वो हर बात पे धमकी देता था कि हम न्यूक्लियर बम मार देंगे अमेरिका पे, न्यूक्लियर बम मार देंगे अमेरिका पे। तो ट्रंप कहते थे कि अच्छा रॉकेट मैन, ये वो। उनके बीच में लड़ाइयां भी हुई थी। हालांकि बाद में वो ट्रंप पहुंच गए थे नॉर्थ कोरिया, उनसे मुलाकात भी हुई थी किम जोंग उन की। सो ये ठीक है, ये धमकियां इसलिए दी जा रही है कि जो ज्यादा नेगोशिएट कर सके। अभी आई डोंट थिंक कि दीज आर
these are threats that should be taken that much seriously. Any threat Right. should be taken with a seriousness. But अभी मुझे ऐसा कोई, I'm not alarmed कि there is a World War III on offing. I don't think so. बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहरहाल जो भी G20 की में कंट्रीज जाती हैं या किसी भी बड़ी इस किस्म की मीटिंग्स होती हैं, समिट्स होते हैं, मेरे ख्याल है वहां पर एक बड़ों की तरह ही उन्हें बिहेव करना चाहिए, और जो छोटी कंट्रीज हैं उनके बारे में भी जरूर डिस्कशन होनी चाहिए और कुछ पॉजिटिव निकल कर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया सर जी। LG साउथ कोरिया की कंपनी है, बच गया, गाली नहीं पड़ेगी। थैंक यू। कोई बात नहीं, जो गालियां देने के लिए ढूंढ रहे हैं वो फिर अगली वीडियो तक इंतजार करें। हम आपको ये मौका देंगे, हम जरूर देंगे मौका। देखते रहेंगे, जो गाली दे उसका भी भला, जो ना गाली दे उसका भी भला। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।